क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बालक की अटूट भक्ति ने एक अत्याचारी राजा के घमंड को कैसे तोड़ दिया? कैसे जलती हुई अग्नि भी उसे छू नहीं पाई? और क्यों हर साल हम होलिका दहन की अग्नि जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भक्ति की शक्ति, अहंकार का अंत और होलिका दहन का असली रहस्य। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया। वो खुद को भगवान मानने लगा और पूरे राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसी राजा के घर में एक बालक था, प्रहलाद। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके हृदय में केवल नारायण का नाम बसता था। वो हर समय ओम नमो नारायणाय का जाप करता रहता था। जब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो विष्णु की भक्ति छोड़ दे, तब भी प्रहलाद ने साफ शब्दों में कहा कि सच्चा भगवान केवल विष्णु ही है। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को डराने और मारने के अनेक प्रयास किए। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया गया, कभी विष दिया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बच गया। उसकी अटूट भक्ति ने उसे हर संकट से बाहर निकाला। जब सारे प्रयास असफल हो गए, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। चारों ओर लकड़ियां इकट्ठी की गईं, विशाल अग्नि जलाई गई और होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन हुआ कुछ और ही। होलिका का वरदान निष्क्रिय हो गया क्योंकि उसने उसे अधर्म के लिए उपयोग किया था। अग्नि ने होलिका को जला दिया, जबकि प्रहलाद भगवान के नाम का जाप करते हुए सुरक्षित बाहर आ गया। उसी घटना की स्मृति में आज भी होलिका दहन किया जाता है। ये अग्नि केवल लकड़ियों को नहीं जलाती, बल्कि हमारे भीतर की बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को भी जलाने का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है, तो क्या वो स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, भगवान हर जगह हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार नरसिंह। न वो पूर्ण मनुष्य थे, न पूर्ण पशु, न वो दिन का समय था, न पूरी रात, न वो घर के अंदर थे, न बाहर। भगवान नरसिंह ने उसी क्षण हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और इस प्रकार अधर्म और अहंकार का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। जब मन में विश्वास अडिग हो, तो संसार की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। होलिका दहन हमें याद दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंत में सत्य और भक्ति की ही विजय होती है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, भाईचारे और नई शुरुआत का प्रतीक है। तो जब भी आप होलिका दहन की अग्नि देखें, तो केवल एक परंपरा ना समझें। ये विश्वास की ज्योति है, ये भक्ति की जीत है। ये संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे मन में सच्चा विश्वास है, तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। यही है होलिका दहन का असली रहस्य और यही है होली का सच्चा संदेश।